दोस्तों आज की स्टोरी है जब जयद्रथ का वध अर्जुन सूर्य अस्त्र से पहले कर देते हैं तो गांधारी रोते हुए तो धृतराष्ट्र कहता है, रो मत गांधारी, तुम्हारे ये आंसू मुझे निर्बल कर देते हैं। जयद्रथ मेरा भी तो दामाद था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे अग्निदेव, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ, मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अपनी माया का पर्दा हटाते हुए कहते हैं, रुक जाओ पार्थ, अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है, वो देखो। जयद्रथ सूर्य की तरफ देखते हुए कहता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, नहीं नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, और जब सूर्यास्त नहीं हुआ है तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने के बदले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, पार्थ वो देखो सूर्य और वो रहा जयद्रथ, तुम्हारा शत्रु। जयद्रथ कहता है, बचाओ बचाओ युवराज, बचाओ मुझे, बचाओ, नहीं नहीं। फिर अर्जुन जयद्रथ का गला अपने बाणों से काट देते हैं और उसका गला उसके पिता के गोद में जाके गिरता है और उसके पिता के सर के 100 टुकड़े हो जाते हैं भगवान के कहना अनुसार। फिर दुर्योधन रोते हुए, मामा श्री, मैं अपने जीजा श्री को नहीं बचा सका। फिर भीम कहते हैं, वाह अर्जुन, तुमने तो अनहोनी को होनी में बदल दिया। युधिष्ठिर कहते हैं, ये सब वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है भीम। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, अपनी कृपा दृष्टि हमारे साथ हमेशा रहने दो। फिर गांधारी रोते हुए, महाराज। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी, गांधारी तुम्हारे आंसू मुझे निर्बल बना देते हैं, इसलिए अपने आंसू को रोक लो। गांधारी कहते, नहीं महाराज नहीं, जिसके भाग्य में रोना लिखा हो वो रोने के अतिरिक्त और क्या कर सकती है महाराज। धृतराष्ट्र कहता है, सिंधु नरेश जयद्रथ, तुम्हारा ही नहीं मेरा भी तो दामाद था। अपनी पुत्री का सुहा गुजरने का दुख जितना तुम्हें है उतना मुझे भी तो है, पर मैंने अपने आंसुओं को कितने साहस से रोक लिया है। गांधारी कहती है, आप में इतना साहस है क्योंकि आप पुरुष हैं, परंतु मैं तो नारी हूँ, मैं अपने दिल पर पत्थर नहीं रख सकती महाराज, अपने दिल पर पत्थर नहीं रख सकती। धृतराष्ट्र कहते हैं, यदि तुम अपने आंसू नहीं रोकोगी तुम्हारी सिसकियां सुनकर हमारे भी बांध टूट जाएंगे, इसलिए यदि रोना ही है तो अपने कक्ष में जाकर रो। मैं तो अकेले में आंसू बहाना चाहती थी महाराज, परंतु मुझे कक्ष में जाने से डर लगता है महाराज। धृतराष्ट्र कहता है, कक्ष में जाने से कैसा डर? गांधारी कहती है, यदि हमारी पुत्री दुशाला मेरे कक्ष में आ गई तो मैं उसका सामना कैसे कर सकूंगी। फिर दुर्योधन सोचते हुए, दुशाला, दुशाला, तुम्हारे आने से तो हस्तिनापुर की शोभा ही बढ़ गई। कब आई तू? दुशाला कहती है, अभी अभी आई हूँ। दुर्योधन कहता है, सिंधु नरेश जयद्रथ भी आए हैं क्या? दुशाला कहती है, हाँ वो आए हैं, लेकिन वो पिताश्री और माताश्री के साथ बातें कर रहे हैं। दुर्योधन हंसते हुए, और तू मुझसे मिलने आ गई है? दुशाला कहती है, हाँ। दुर्योधन कहता है, हाँ क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। दुशाला कहती, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तो मिठाई लाई हूँ। दुर्योधन कहता है, मिठाई? पर किस बात की मिठाई? दुशाला बताओ ना, किस बात की मिठाई बताओ, आप मामा बनने वाले हैं। दुर्योधन कहता, ओ। दुर्योधन रोते हुए, दुशाला, दुशाला मुझे क्षमा कर दो, जिन हाथों पे तुमने राखी बांधी थी वो हाथ तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके दुशाला, वो हाथ तुम्हारे सुहाग की रक्षा नहीं कर सके, नहीं कर सके। शकुनी मामा कहता है, भांजे
भांजे तुम्हारी आंखों में आंसू, ये तो निर्बलता के निशानी है। हाँ, और तुम तो बलवान हो। दुर्योधन कहता है किसने कहा कि मैं बलवान हूँ? भांजे, दुर्योधन कहता है किसने कहा मैं बलवान हूँ? हाँ, किसने कहा? मामा श्री, मैं बलवान नहीं हूँ, मैं बलवान नहीं हूँ मामा श्री। मैं तो वो दुर्बल भ्राता हूँ जो अपने भाइयों की भी रक्षा नहीं कर सकता। अरे मैं तो वो कायर हूँ जो अपनी बहन की सुहाग का भी रक्षा नहीं कर सका। अरे मैं वो पिता हूँ जो अपने पुत्र की भी रक्षा नहीं कर सका। और फिर भी आप मुझे बलवान कहते हैं। मामा श्री, मुझ जैसा दुर्बल और अभागा कोई नहीं है। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।